बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रवास के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहतशाम उल हक। आज हम बात करेंगे मौजूदा जो दौर हुकूमत है तहरीक इंसाफ का, उनके बारे में ये बात करेंगे कि क्या उनकी हुकूमत से मौजूद हैं हारून इफ्तिखार कुरैशी जो मारूफ तजिया निगार हैं। हम इनसे पूछते हैं कि वो हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप क्या कहते हैं मौजूदा जो हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, इस बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया एहतशाम भाई, आपने मुझे मदऊ किया। मौजूदा हुकूमत जो हुकूमती जमात है तहरीक इंसाफ, जिस वक्त ये अपोजिशन में थी तो उस वक्त इनकी तरफ से बड़ा एक वाज़ह ये कहा जाता था हर जगह पे कि हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे। सबसे पहले एक चीज़ ये थी कि रियासत मदीना वो रियासत थी जहाँ पे आप हुक्मरान से ये सवाल करते थे कि आपके पास एक चादर थी, अभी आपके पास दो चादरें, तो दूसरी चादर कहाँ से आई है? रियासत मदीना वो थी। रियासत मदीना वो नहीं थी कि जब आप किसी हुकूमती नुमाइंदे से जब आप सवाल करने की कोशिश करेंगे तो आप पे पाबंदी लगा दी जाएगी और उल्टा आप पे केस बना दिए जाएंगे। जहाँ तक बात है रियासत मदीना की, जब हुकूमती जो मौजूदा हुकूमती जमात है जब ये अपोजिशन में रहते हुए ये बातें करती थी कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, कुछ अर्से के बाद जब इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई। रियासत मदीना तो बनी, लेकिन ये वो रियासत मदीना बनी जहाँ पे सानिया साहिवाल हुआ, वो वाक़या हुआ जहाँ पे मासूम बच्चों के सामने उनकी पूरी फैमिली को दहशतगर्द करार देकर मार दिया गया। उस वक्त के वज़ीर दाखिला जो थे शहरियार आफरीदी साहब, उनका बड़ा जोश हमने देखा कि वो कहते थे कि मुझे रात को नींद नहीं आती कि जब तक मैं इन लोगों को कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाऊँगा, पुलिस वालों को जिन्होंने ज़्यादती की। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले जो ऐवान सदर में तकरीब हुई जहाँ पे मुख्तलिफ तमगों से नवाजा गया, उन तमगों में वो बंदा भी मौजूद था, वो पुलिस एहलकार भी मौजूद था जो सानिया साहिवाल में उस वक्त शरीक था। दूसरा वाक़या अगर हम बात करें रियासत मदीना में, ये वो रियासत मदीना बनी जहाँ पे रियासत मदीना की कैबिनेट के एक मेंबर का बेटा ताकत और इक़्तिदार के नशे में 4 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे इस्लामाबाद के अंदर कुचल कर मार देता है। रियासत मदीना तो बनी, लेकिन ये वो रियासत मदीना बनी कि जहाँ पे रियासत की आवाम का मुहाफ़िज़ इदारा, वो इदारा जिसे आवाम की जान व माल और इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ समझा जाता है, और वो है उस इदारे के लोग अपने ज़ाती बुग़्ज़, अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए एक बंदे को, एक स्टूडेंट को सरेआम गोलियां मारकर शहीद कर देते हैं। उसके बाद भी हमने देखा कि शेख रशीद साहब ने बड़ा उसमें जोश दिखाया कि हम इस चीज़ को, इसमें मुलविस अहलकार को निशान इबरत सज़ा देंगे, तो वो भी सिर्फ बातों की हद तक हमने देखा कि वो था। रियासत मदीना में ऐसा नहीं होता। अगर तो हम उस टाइम पे हम भी समझते थे कि जब इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि हम रियासत मदीना बनाएंगे, हमारी दुआ भी थी ये कि अल्लाह करे कि ऐसा हो कि पाकिस्तान रियासत मदीना बने। लेकिन मौजूदा जो काम, जो हुकूमत की तरफ से जो काम हो रहे हैं, जिस तरह की हिकमत अमली अपनाई हुई है हुकूमती तरफ से, तो ये बड़ा एक शर्मिंदगी की बात है अगर ये समझें। मौजूदा जो बात की महंगाई है और भी जो सान्हे हुए हैं, ठीक है, लेकिन डॉलर की कीमत भी देखें, वो भी तो नीचे आई है ना सर। कहाँ नीचे आई है? आप देखें कि डॉलर की कीमत गुज़श्ता कहाँ पे थी, और मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो डॉलर की कीमत चल रही है वो पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट तरीन प्राइस इस वक्त डॉलर के दौर में भी तो चीज़ें सस्ती थी ना, उस दौर की क्यों नहीं बात कर रहे आप? देखें, मैं बिल्कुल उस दौर की बात करता हूँ कि गुज़श्ता, असल में मसला ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग ये समझते हैं कि जो आने वाली जो हुकूमत होगी, जो आने वाले लोग होंगे वो हमारे लिए बेहतर होंगे, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि आने वाला जो बंदा होता है वो पिछली हुकूमत से, पिछले बंदों से बहुत ज़्यादा गया गुजरे उसके हालात होते हैं। अब देखें कि परवेज़ मुशर्रफ की आपने बात की कि उस टाइम पे आप देखें क्या किस तरह की सिचुएशन थी वहाँ पे। जो हुकूमत ने इस्लाहात लाई हैं, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो आप जुटला नहीं सकते ना, आप तो बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, महकमा पुलिस में इस्लाहात जो आई है वो सिर्फ फ्रंट डेस्क का क़याम आया कि आप जब FIR लिखवाते हैं तो आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए आप तक मैसेज आ जाते हैं कि आपकी FIR है। लेकिन मसला ये देखें, पुलिस, अब एक आम बंदा जब किसी जगह से जा रहा होता है ना, तो जब वो पुलिस को देखता है सामने तो उसको हिफाजत से ज़्यादा ये डर होता है कि जब मैं यहाँ से गुजरूँगा तो मुझे यहाँ पे कुछ देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो सकती है। मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है ना पाकिस्तान के अंदर, उससे तो यही लगता है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जिस जमात की हुकूमत हो उसके मुखालिफ जमात की हुकूमत कश्मीर में हो। तो अभी तक तो सिचुएशन यही चल रही है कि जैसे भी हो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बन जाएगी। अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का इनका इत्तेहाद हुआ है, PTI के हक़ में वो दस्तबरदार हुए उनके उम्मीदवार। तो मौजूदा सूरत हाल से यही लगता है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के अंदर
बनाएगी। आखिर में हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि क्या ये जो हुकूमत है अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं? इस चीज़ का डिपेंड करता है कि जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत एक पेज पे हैं तब तक हुकूमत कहीं नहीं जाती। अगर तो वहाँ पे कुछ इख्तलाफात होते हैं तो फिर हुकूमत टाइम पूरा नहीं करेगी। जब तक ये दोनों एक पेज पे हैं तब तक हुकूमत नहीं जा सकती। ताज़ा तरीन खबरें, तजिए, बैनुल-अक़वामी और सियासी सूरत-ए-हाल, इसके अलावा सच पर मबनी और भी बहुत कुछ देखिए हमारे चैनल प्रोग्राम परवाज़।